क्योंकि ये एक सोची समझी साजिश के तहत परिसीमन पर रोक लगाई ही गई थी। आप एक बार बताइए कि देश का भी हमने बहुत जल्दी ही काला दिवस मनाया कि जो इमरजेंसी लगने के दौरान इमरजेंसी में ही तो परिसीमन पर रोक लगाई गई थी। इस पे कोई एक शब्द क्यों नहीं बोल रहा है कि इमरजेंसी के बाद सारे चीजें सामान्य हो गई देश में, सिर्फ एक चीज को छोड़ करके। और वो चीज क्या है? परिसीमन पर रोक है। मैं कह रहा हूं कि आप 50 सालों से, और ये बात कहते हुए कितना अगर इस देश को ये बताया जाए कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए परिसीमन पर रोक लगाई गई थी, तो रोक लगाने की क्या जरूरत है भाई? आप आर्टिकल 82 और 170 को खत्म कर दीजिए। जब आप परिसीमन इस देश में लागू ही नहीं करने वाले हैं तो आपको इस दोनों चीजों को रखने की क्या जरूरत है? उसको आप खत्म करिए और अपने हिसाब से देश चलाइए। या देश में लोकतंत्र की क्या जरूरत है? राष्ट्रपति अगर देश को चलाते हैं तो क्या दिक्कत है भाई? चुनाव का खर्चा बचता है भाई। जो अभी बहुत सारी बातें होती हैं कि चुनाव में इतने खर्चे होते हैं, इतनी धांधली होती है तो इस देश में लोकतंत्र में राष्ट्रपति है ना। राष्ट्रपति का भी तो है, तो राष्ट्रपति देश चला सकते। तो सीधा और सिंपल सी बात है कि एक राजनीतिक फायदे के लिए सोची समझी साजिश के तहत इसको लागू किया गया था और उसी क्रम में इसको बढ़ाया जा रहा है। और आम जनता को जैसे अब चर्चा कर रहे हैं तो उसमें बहुत सफाई से कह दिया जाता है कि नॉर्थ और साउथ की लड़ाई है। मैं कह रहा हूं कि 170 में विधानसभा की सीटें बढ़ती हैं। तो विधानसभा पे डिलिमिटेशन क्यों नहीं लागू कर दिया जाता है भाई? अभी बिहार विधानसभा चुनाव हुए थे। बिहार विधानसभा चुनाव में डिलिमिटेशन अगर लागू हो जाता तो तमिलनाडु कैसे उसका विरोध करता? उसको क्या फर्क पड़ने वाला था? बिल्कुल। कोई भी राज्य की विधानसभा में डिलिमिटेशन क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? तो ये जो, और दूसरे अभी भूपेंद्र जी एक बात बता रहे थे कि इतनी सीटें बढ़ाई गई। भाई डिलिमिटेशन आयोग की सिफारिश अपनी होती है, सरकार में तो उसका कोई रोल नहीं होता है। तो आप ऐसे कैसे घोषित कर रहे हैं कि 700 सीटें होंगी, 600 सीटें होंगी, 800 सीटें होंगी? ये तो भाई किसी को पता नहीं होता है। जब डिलिमिटेशन आयोग बनेगा वो अपनी सिफारिश देगा, वो सीटें 800 करे या 2800 करे या 2400 करे, वो उसकी एक प्रक्रिया है। तो आप कैसे पुनः पहले से ही अंदाजा लगा रहे हैं कि भाई इतनी चीजें, क्योंकि उस पर तो किसी का नियंत्रण नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी जो बात हम बात कर रहे हैं कि कितनी सफाई से इस देश की राजनीति होती है कि अभी 2023 में बिल पास हुआ, हम जब धारा 370 हटाते हैं तो यही अमित शाह जी कहते हैं कि अभी से धारा 370 खत्म हो जाती है। लेकिन जब 2023 में महिला आरक्षण बिल लागू किया जाता है तो उसमें यह चीज कह दिया जाता है कि नहीं, जब तक परिसीमन नहीं लागू होगा तब तक महिला आरक्षण बिल नहीं लागू होगा। और अगर परिसीमन लागू नहीं हुआ तो महिला आरक्षण बिल का क्या महत्व है? तो सवाल यह है ना कि सारा चीज जो ये है ना, जो जनता को प्रतिनिधित्व देने वाली बात है, इस पे सारे राजनीतिक दलों की जो मौन चुप्पी है ना, ये ऐसा नहीं है चुप्पी है, ये सोची समझी साजिश का हिस्सा है। अब मैं कहता रहा हूं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी व्यक्ति से आप इस बात को बुलवा लीजिए जिसको साउथ में चुनाव भी नहीं लड़ना है। तो ये जो तर्क दिए जा रहे हैं ना, यही कुतर्क है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत है उन लोगों के साथ है जो देश की राजनीति में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं, वो चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। भाई सीटें बढ़ेंगी तो फायदा आपको होगा।